देखिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आगे का टॉपिक शुरू करने से पहले हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। वो देखिए एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको पहले फॉर्म करनी है, देन आपको ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ग्राफिकली मीन्स मैंने आपको जैसे ग्राफिकल मेथड बताया है रेशियोज निकाल करके, उस तरीके से आपको इन्हें फाइंड करना है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who take part in the quiz. हमें नहीं पता है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितनी है, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड सेकेंडली नंबर ऑफ गर्ल्स कंसिडर कर लेते हैं। x नंबर ऑफ बॉयज कंसिडर कर लेते हैं और y नंबर ऑफ गर्ल्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्या दिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 ज़्यादा है बॉयज से। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज से 4 गर्ल्स ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, ये एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दूसरा देखिए क्या है, and find the number of boys and girls who take parts in the quiz. ठीक, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। दूसरा दिया है, इस पहले पार्ट में इसके दिया हुआ है, इससे पहले जो समझना हमें, इससे पहले में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों को मिला करके जो टोटल क्वांटिटी है वो 10 है। 10 स्टूडेंट्स हैं, इसलिए देखिए एक इक्वेशन आपकी ये फॉर्म हो गई, एक इक्वेशन ये पहली इक्वेशन होगी, पहले ये दिया था, और दूसरी इक्वेशन आपकी ये होगी। तो अब देखिए हमने इस तरीके से क्यों फाइंड किया, हम इसे एक ही इक्वेशन से भी एक ही वेरिएबल का यूज़ करके भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ वेरिएबल्स के साथ सीख रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हमें 2 वेरिएबल लेना यहाँ पे नेसेसरी है, कंडीशन है। ठीक है, अदरवाइज इसको हम अदर तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको फाइंड करने, सिंपल सा है। ग्राफिकली आपको अगर फाइंड करना है तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मॉडिफाई करके, और ये x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से चेक करेंगे। उन्हीं जिन रेशियो को हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उन्हीं रेशियो का यूज़ करेंगे। क्या रेशियोज हैं हमारे पास, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। इन रेशियोज का यूज़ करके हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो देखिए A1 अपॉन A2 का रेशियो पहले चेक करिए। x का कोफिशिएंट A1 है, दूसरे x का कोफिशिएंट तो 1 अपॉन 1, और B1 का यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो 1 अपॉन 1, यहाँ माइनस का, दूसरा -4 और इसका रेशियो क्या है -10। सॉल्व करेंगे इसे हम तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 2 अपॉन 5 हो गया। तो देखिए कोई भी रेशियोज इक्वल नहीं है। अब जब कोई भी रेशियोज A1, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जैसे ये कंडीशन फॉलो होती है क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो हमें बस यही ग्राफिकली चेक करना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई।
इससे हम ये चेक कर लिए कि कैसी लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन से ये तो हमें पता चल गया। अब हमें ये भी पता करना है कि कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब ग्राफ पे हमें पहले को दिखाना है कैसे, एक बॉक्स बनाना है पहले इक्वेशन के लिए। एक्स वाई कंसिडर करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, एक्स की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे, देन वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0, माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू माइनस 4। एक इक्वेशन तो ये हो गई, y की वैल्यू माइनस 4 आ गई। दूसरे के लिए x की वैल्यू 0, तो सिंपल से दिख रहा है y की वैल्यू 10 आएगी। x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखते हैं पहली इक्वेशन के लिए ही, y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं देन x विल बी 4। तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से सॉल्व करने पे 4। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है हमारा कितना आ रहा है 0, -4, और दूसरा कोऑर्डिनेट आ रहा है 4, 0। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। 0, -4, 0 और -4 ये है। तो x पे 0, y एक्सिस पे -4, तो x पे 0, y एक्सिस पे -4, ये है हमारा 0, -4। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 4, 0, 4 इधर जाना है और 0 ऊपर जाना है, तो 4, 0 पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ही पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ की लाइन क्या होगी हमारी, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली लाइन होगी। सिमिलरली क्या करना है, हमें दूसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है दूसरी इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए ड्रॉ करिए सेम प्रोसेस के साथ, ब्लॉक बना करके। x है, ये y है। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार 0 कंसिडर करते हैं, देन y विल बी 10। y की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं, देन y की वैल्यू देखिए 0 कंसिडर करते हैं, देन x विल बी 10। तो एक बार 0, 10 और एक बार 10, 0। तो ये दोनों पॉइंट्स बन जाएंगे। तो 0, 10, 0, 10 आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा। 0, 10 इधर आएगा, 8, 9, 10। तो 0, 10 आपका ये पॉइंट हो गया 0, 10। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 10, 0, यहाँ पे लाई करेगा 10, 0, 10, 0। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होंगी, x और y की वैल्यूज़ होंगी, और यही x और y की वैल्यूज़ क्या बताएंगे हमें, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये ग्राफिकल मेथड हो जाएगा टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगर एक्चुअल आपका ग्राफ प्लॉट है, प्रॉपर है, देन क्या होगा, इनकी वैल्यूज़ बिल्कुल सही आएंगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा इसको। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेन एंड 7 पेंसिल। पेन का कॉस्ट सपोज x कंसिडर कर लेते हैं और पेंसिल का कॉस्ट y कंसिडर कर लेते हैं। पेंसिल एंड पेन्स, ये पेंसिल हो गया, ये पेन हो गया। ठीक है, तो 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x, 7 पेन है तो 7 पेन का कॉस्ट ये। टुगेदर कॉस्ट कितना है इसका 50। दूसरा क्या है, वेयर आर 7 पेन एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स, 7 पेंसिल एंड 5 पेन का कॉस्ट कितना है 46 रुपीज़। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है हमें, अगर चेक करना चाहें तो पहले आप चेक कर लीजिए, अदरवाइज
ग्राफ ड्रॉ करके इसकी वैल्यूज़ को निकालिए। ग्राफ ड्रॉ करना है इसका सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस, उसी प्रोसेस से इनका ग्राफ ड्रॉ करिए और पता करिए क्या होगा इसमें। सॉल्यूशंस मेनी सॉल्यूशंस होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratios a1 a2 b1 b2 c1 c2 find whether the lines are line representing the following pair of lines intersecting parallel or coincident, ये बताना है। इसके लिए सिंपल सा है, वही सेम प्रोसेस, 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है। बताना है पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये बताना। पहला इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास 7x + 6y - 9 = सिंपली इसमें सिर्फ आपको रेशियो चेक करना है और रेशियो चेक करने के बाद आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो टेबल मैंने आपको बता रखी है। देखिए रेशियो है, ये a है a1 a2, ये है a1 a2, 5:7। दूसरा है हमारे पास b1 b2, b1 b2 का -4 और 6। तीसरा क्या है c1 c2, 8 और -10। तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है a1 a2 का रेशियो क्या है, b1 b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, क्योंकि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। दैट्स वाई क्या होगा, ये लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। जैसे भी जब भी ऐसा हो जाए, लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। आपको बस इस क्वेश्चन में इतना ही बताना है। फर्दर ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस में आपको यही बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये दो चीज़ें चेक करनी है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में आपको क्या करना है, एक भी सॉल्यूशन होगा, आइदर यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग जैसा कुछ मिलता है,
इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है, तो वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंसी के लिए क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, या अगर रेशो से चेक करते हैं तो ये होगा A1 इक्वल टू A2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ से इनकंसिस्टेंसी चेक हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये क्या है, फुल प्रोसेस है कंसिस्टेंट चेक करने के लिए और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय।